हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो कैसे आप लोग? बढ़िया, चलिए बढ़िया रहिए। तो जैसा कि आप लोगों ने पुराने वीडियोस देख लिया होगा, यूट्यूब में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एम करियर इंस्टीट्यूट में, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट। उसमें आपको इम्पोर्टेंट 32 क्वेश्चंस एमपी बोर्ड के दिए हुए हैं, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। उन्हीं में से ज़्यादातर पेपर में क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में आ चुके हैं और आने के चांसेस हैं। क्योंकि केमिस्ट्री की एक खास बात क्या है कि हर चैप्टर में 4 या 5 कॉन्सेप्ट ही हैं, उसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमते हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट मैंने उनको उठाया हूँ, आप लोगों को दिया हूँ। लेकिन उस पीडीएफ में न्यूमेरिकल्स नहीं दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं और केमिस्ट्री की कन्वर्जन रिएक्शन नहीं दी हुई हैं। तो उनको हम इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। हालांकि केमिस्ट्री का जो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं उनका लेक्चर बने हुए हैं 9 लेक्चर, तो आप रीजनिंग वाले क्वेश्चन लेक्चर से कर लीजिएगा। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा या आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मैं आपको बता दूं कि आपको पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बेटा आपको पहले मिलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद आपको मिलेंगे फिल इन द ब्लैंक, मैच द कॉलम, वन वर्ड, ट्रू और फॉल्स। जितनी भी वैरायटीज़ के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, सारी वैरायटी के क्वेश्चन यहाँ आपको मिलेगा। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि आपको ये सारे क्वेश्चन सिस्टमैटिक तरीके से कहाँ मिलेंगे, तो आप एम करियर इंस्टीट्यूट की ऐप में जाओगे। एम करियर इंस्टीट्यूट की ऐप में जाओगे। जो बच्चा ऐप में पहुंच चुका है तो बहुत अच्छी बात है। जब आप ऐप में जाओगे तो वहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टोर का। स्टोर के ऑप्शंस में आप इसको बहुत रिजनेबल अमाउंट में 10 रुपये 15 रुपये में आप इसको परचेज़ करोगे। परचेज़ करने के बाद आप यहाँ पे जब जाओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंटेंट। कंटेंट के ऑप्शन में ये आपको पूरा वीडियो अवेलेबल है, ऑब्जेक्टिव वीडियो क्वेश्चन प्लस इनका सॉल्यूशन डिस्कशन। तो आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। आइए अब अपन स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन है द आइसोसाइनाइड टेस्ट इज गिवन बाई। आइसोसाइनाइड टेस्ट कौन देता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं 1 डिग्री एमीन फिनोल, 2 डिग्री एमीन और ट्राई एथाइल एमीन। तो आंसर जाएगा 1 डिग्री एमीन। क्लियर? ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट होगा, लेकिन आप भी याद रखिएगा आइसोसाइनाइड टेस्ट देता है 1 डिग्री एमीन। क्लियर? सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो द डाइसैकेराइड प्रेजेंट इन मिल्क। कौन सा डाइसैकेराइड मिल्क में प्रेजेंट होता है? तो इसका आंसर जाएगा लैक्टोज। आपको पता है लैक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो मिल्क में प्रेजेंट होता है, जो एक तरह का डाइसैकेराइड होता है। तो आंसर जाएगा लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा सा समझेंगे, हो सकता है डाटा चेंज कर दे। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इक्वल टू इतना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा? यदि रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये गिवन है तो फर्स्ट पीरियड के लिए के इक्वल टू टी हाफ होता है 0.693 बाई के। तो टी हाफ 0.693 अपॉन के कितना दिया है 5.5 इंटू 10 की पावर 14, 10 की पावर -14। क्लियर? ये आपको वैल्यू गिवन है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.16 इंटू 10 की पावर 10। क्लियर? ये आपका आंसर आ जाएगा सेकेंड में। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन K4FeCN का होल 6। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? तो जिसको निकालना है उसको X मानते हैं। क्लियर? तो पोटेशियम का चार्ज +1 होता है, 4 हैं, प्लस इसको हमने X मान लिया, और साइनाइड का चार्ज होता है -1 इंटू 6 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा +4 + x - 6 इक्वल टू 0। तो ये माइनस हो जाएगा, 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 2 आ जाएगा इसका। क्लियर? नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, A solution contain 1 mole of water, 4 mole of ethanol, the mole fraction of water and ethanol. क्लियर, यहाँ पे आपको मोल गिवन है, आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो इसको हम कैसे लेंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, पहले है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होता है एक्चुअल में हम क्या करते हैं, उसका मोल अपॉन टोटल मोल लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है तो 1 मोल वाटर है, अब 1 + 4 तो आ जाएगा 1/5 मतलब 0.2 मोल, और इसका 4/1 + 4 तो 4/5 = 0.8, तो आंसर जाएगा 0.2 एंड 0.8 मोल। क्लियर, मोल फ्रैक्शन का। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट क्या होगी, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट के लिए फार्मूला मैंने बताया था, मोल 1 - m + n लीटर m + n - 1 और सेकेंड इनवर्स। जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे यहाँ जीरो लिखोगे तो ये आ जाएगा मोल, यहाँ 0 - 1 तो आ जाएगा लीटर इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। क्लियर, ये हो गया आपका इसका यूनिट, इसका ये आंसर हो गया। आंसर सॉल्व इसलिए करवा रहा हूँ कि यदि किसी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, यदि किसी बच्चों को आता है तो आप डायरेक्ट स्पीड में बढ़ा के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशनल मेटल आयन इज कलर्ड, कौन सा कलर्ड होता है, तो वेनेडियम V+2 कलर्ड होता है क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडक्टर ऑफ सोल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन, जो कंडक्टर होता है वो रेडिएशंस पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पे करेगा, कंसंट्रेशन पे करेगा, प्रेशर पे करेगा। क्या क्वेश्चन, करेक्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ Fe4 FeCN का होल 6 3, इसका आपको नॉमेनक्लेचर देना है। मैंने जो 10 का दम पढ़ाया था तो 10 का दम में 9 नंबर पे ये है, तो आप इसको 10 का आंसर जाएगा इसका आयरन, थर्ड हेक्सासाइनोफेरेट। फिर द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन हीटिंग विथ सिल्वर पाउडर गिव एसेटाइलिन, तो द कंपाउंड हीटिंग विथ सिल्वर पाउडर गिव एसेटाइलिन, तो हो जाएगा इसका CHI3 आइडोफॉर्म। टोलन रिएक्जेंट बहुत बार एग्जाम में आता है, तो टोलन रिएक्जेंट का आंसर जाएगा अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। क्या जाएगा, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। फार्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई = CRT, इसको मैं बता देता हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर के फार्मूले की बात करें तो पाई = होता है CRT, C होता है कंसंट्रेशन जो N/VRT, तो पाई = हमारा आंसर जाएगा N/VRT। नेक्स्ट, ये एक न्यूमेरिकल आ गया आपके ऑब्जेक्टिव में, क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल, तो अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गेट कंप्लीट टू 75% इन 32 मिनट, मतलब एक रिएक्शन है जो 75% कंप्लीट होती है 32 मिनट में। हाउ मच टाइम वुड हैव रिक्वायर्ड टू 50% ऑफ कंप्लीटेशन, तो 50% में कितना, 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम इसको चाहिए। क्लियर, तो आइए देखते हैं अपन, इसको भी देख लेते हैं। तो T = 2.303/K log A/A-x, है ना। तो T है 32, 2.303/K log इनिशियल परसेंटेज 100 -75, क्योंकि x है 75, तो हो जाएगा 100/25 मतलब 25 चौको 100, 4 आ जाएगा, है ना। तो 32 = 2.303/K log 4, log 4 के वैल्यू की हम बात करें तो 32 = 2.303/K log 4 की वैल्यू क्या होती है, किसी को याद है क्या, log 2 की होती है 0.3010, 3 की होती है 0.48 और log 4 की होती है 0.60, तो यहाँ आ जाएगा 0.60 इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, अब चलिए हम देखते हैं किसके लिए, अब हम देखते हैं बेटा 50% के लिए, तो यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। T = 2.303/K log 100/100 -
50 तो बचेगा 100/50 मतलब 2 log 2। तो ये आ जाएगा हमारा log 2 की वैल्यू है हमारी, log 2 की वैल्यू 0.3010। तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 2.303/k log 2 की वैल्यू 0.30, ये से ये कैंसिल और ये आ जाएगा 2, तो हमारा हो जाएगा 32/t इक्वल टू 2। तो 2t इक्वल टू 32, तो t इक्वल टू हो जाएगा 32/2 मतलब 16। तो आंसर जाएगा 16 मिनट। क्लियर। तो इस तरह से आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है ना, एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल्स भी दे सकता है, तो सबसे बेस्ट यही है। उसके बाद क्या क्वेश्चन, इन 3D सीरीज विच एलिमेंट शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 3D सीरीज में मैग्नीज जो होता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +7, याद रखिएगा +7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होता। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कंडीशंस होती है मेटल डायरेक्टली अटैच टू हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ पे इससे कोई मेटल अटैच नहीं है। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ क्लोरल एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म DDT। जब क्लोरोबेंजीन H2SO4 और क्लोरल से रिएक्शन करता है तो DDT देता है, ये तो आसान है। विच कंपाउंड इज नोन एज ऑयल ऑफ द विंटर ग्रीन, जाएगा मेथाइल सैलिसिलेट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन CO इन, इसका आंसर है टेट्राकार्बोनिल पोटेशियम टेट्राकार्बोनिल कोबाल्ट। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 जाएगा। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। तो सेम कंडीशन, तो इसका अपन निकालते हैं। तो देखो पोटेशियम का होता है पिटा +1, इसको हमने मान लिया कोबाल्ट को X। कार्बोनिल जो CO होता है ये न्यूट्रल होता है, तो +0 × 4 = 0, तो +1 + X = 0, तो x = -1। तो आंसर क्या जाएगा इसका -1। यूनिट ऑफ क्या है, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसको भी आओ हम सॉल्व कर देते हैं। स्पेसिफिक इंडक्ट है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करो तो कप्पा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है कप्पा। क्या होता है, ये होता है कप्पा, जो कि होता है 1/2 मतलब RA/L। L होता है सेंटीमीटर, R को हम बोलते हैं ओम, A होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, एक से एक कैंसिल। तो कप्पा = 1/ओम × 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। आंसर जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट है टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, किससे, ये बेंजीनॉल C6H5OH से जो हमारा टर्न ब्लू लिटमस होता है रेड में कन्वर्ट हो जाता है। फॉस्जीन इज COCl2, गिव आइसोसाइनाइड टेस्ट 1 डिग्री अमाइन हो गया है। विच इज नॉट ग्लिसराइड, विच इज नॉट अ ग्लिसराइड सोप, आंसर जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो H2 + Cl2 = 2HCl। यदि आप इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो ऐसा होगा R = K H2⁻1 और Cl2⁻1 M = 1 N = 1। तो इसके यदि आप ऑर्डर की बात करोगे तो 1 + 1 मतलब 2 हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन नॉट डिपेंड कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करेगा, तो इनको हम लेंगे ही नहीं। तो आंसर होगा 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो गलत मत करिएगा, इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आने के चांस हैं। क्लियर। नेक्स्ट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज। यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। मैग्नीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो पोटेशियम +1 + X - 8, क्योंकि 2 × 4 तो 8 हो जाएगा 0, तो X - 7 = 0, तो X = 7, आंसर ये जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ DsP2। DsP2 तब होगा जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ साथ पेयरिंग होगी, तो आंसर जाएगा Ni, क्योंकि है ना NiCN का होल 6।
जगा दो राम। नेक्स्ट क्या है, CH3Br प्लस OH, CH3OL प्लस Br माइनस N SN2 रिएक्शन। क्यों SN2 रिएक्शन? क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। यहाँ पे Br है, यहाँ पे OH माइनस है, OH माइनस पीछे से अटैक करेगा और ये हमारा इन्वर्जन हो जाएगा। OH। तो इसमें दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कर देता है और अटैच भी हो जाता है। जब दोनों चीज़ें एक साथ होंगी तो हमारा जाएगा SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव सिल्वर मिलर टेस्ट विद द अमोनिकल, तो हमारा हो जाएगा CH3COOH। एसिटिक एसिड जो होता है तो सिल्वर मिलर टेस्ट। नेक्स्ट फार्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू nRT, ये तो हो गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर रेट कांस्टेंट। चलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे सॉल्व करोगे, मान लो इसके जगह कोई और आ गया या कोई रिएक्शंस आ गई तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो आओ अपन इसको भी देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो R इक्वल टू K A की पावर 1/2 B की पावर 3/2। ऑर्डर का फार्मूला होता है M प्लस N, मतलब दोनों की पावर जुड़ेगी तो LCM कितना आ जाएगा 2, LCM आ जाएगा 2, 2 एक अन्य 2, 1 प्लस 3 तो हो जाएगा 4/2, आंसर 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 2। फिर क्या है, इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट सीजियम, डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन K4 FeCN को होल 6 प्लस 4, क्योंकि माइनस का 6 प्लस का 2 तो बचेगा कितना, माइनस का 4, उधर जाएगा तो प्लस का 4। एल्काइल आयोडाइड आर ऑफन द प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड विद द NaI इन द ड्राई एसीटोन। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलिन-स्टैंड रिएक्शन। आसान है। एल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म द RONA। Which of the following is the most acidic, CF3COOH ज़्यादा एसिडिक, EN ज़्यादा। वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टेस्ट में भी दे चुका हूँ, 0 होती है। द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन एक्टिव मास कंसंट्रेशन। फिर आर्हेनियस इक्वेशन K इक्वल टू AE माइनस EA/RT, ये भी सीधा सीधा है। FeCONI कई बार आ चुका है। मैग्नेटिक सब्सटेंस विच टाइप ऑफ फेरोमैग्नेटिक। इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट इज सीजियम हो चुका है। अ कंपाउंड विच गिव ऑयली नाइट्रो सो एमाइन विद द नाइट्रस एसिड इज लो टेम्परेचर डाइमेथाइल एमाइन। द प्रोडक्ट ऑफ मस्टर्ड ऑयल रिएक्ट इज एल्काइल आइसोसाइनेट विच इज नॉट, ये गलत हो गया थोड़ा सा, यूरेसिल तो पाया जाता है। आंसर क्या जाएगा थायमिन, क्योंकि ऐसा होता है जो अपने N2 बेस होते हैं, यहाँ पे होता है बेटा DNA और होता है साथ में RNA। जो DNA होता है इसके पास होते हैं एडिनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थायमिन। इसके पास होते हैं एडिनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो इसमें यूरेसिल पाया जाता है और यहाँ पे यूरेसिल नहीं पाया जाता। क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गए हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कौन है? अब हम बात करेंगे बेटा फिल इन दी ब्लैंक।